हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोट एग्ज़ाम जिसका पेपर कोड है KVS पर्यावरण अध्ययन, जिसका एग्ज़ाम है 7 जनवरी 2026 को। जिसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसमें टॉपिक रहेंगे प्रदूषण के प्रकार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। इस टाइप और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्री को ज्वाइन कर ले। अभी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे जो KVS पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। KVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है वनों का कटाव मुख्य रूप से किस कारण होता है। वनों का कटाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि विस्तार भी है, शहरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है। वनों का कटाव को मुख्य रूप से है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को कम करने के लिए कौन से उपाय कारगर हैं? तो सही है टेरेसिंग जो मृदा अपरदन को कम करने का उपाय है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से आई? सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से आई? तो सही है ऑप्शन ए बेडलेड रिपोर्ट। बेडलेड रिपोर्ट है जो सतत विकास की अवधारणा के प्रमुख रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो सही है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण के प्रमुख स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन डी सभी है अस्थमा और फेफड़े की बीमारियां, हृदय रोग, त्वचा रोग, यह सभी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्वास्थ्य प्रभाव हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी है रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरा, ये सभी मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का महत्व क्या है? जैव विविधता का महत्व क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयोग सभी है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, औषधियों के स्रोत प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा में योगदान, ये तीनों जैव विविधता का महत्व है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से समुद्र स्तर क्यों बढ़ता है? जलवायु परिवर्तन से समुद्र स्तर क्यों बढ़ता है? तो ऑप्शन ए ग्लेशियर पिघलने के कारण। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए वन संसाधनों का संरक्षण। यह भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं? इनमें से कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं? तो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो पर्यावरण के अनुकूल है।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी ट्रैफिक, औद्योगिक मशीनें और हवाई जहाजें। ये तीनों ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? जैविक अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो सही ऑप्शन है ए कंपोस्टिंग। जैविक अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इनमें से कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा अधिक होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी तूफान, बाढ़ और सूखा। ये तीनों हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए वायु अधिनियम 1981। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? टिकाऊ विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। टिकाऊ विकास का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में जीन विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता में जीन विविधता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी प्रजातियों के भीतर जीन का विविध रूप। प्रजातियों के भीतर जीन का विविध रूप है जीन विविधता। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से उपाय कारगर हैं? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से उपाय कारगर हैं? तो सही आंसर है उपयोग सभी हैं। जल संरक्षण है, वर्षारोपण है, टेरेसिंग है। यह सभी मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यह पर्यावरण अध्ययन की क्लास है जिसका एग्ज़ाम जनवरी में है। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट से कौन सा प्राकृतिक खाद तैयार किया जाता है? जैविक अपशिष्ट से कौन सा प्राकृतिक खाद तैयार किया जाता है? तो सही आंसर है बी कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद है जो जैविक अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनों के कटाव का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? वनों के कटाव का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जैव विविधता का नुकसान, मृदा अपरदन। ये सभी वनों कटाव का सबसे बड़ा प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन है उपयोग सभी, औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार, प्लास्टिक अपशिष्ट का कम उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का संतुलन उपयोग। यह जल प्रदूषण को रोकने के लिए है।
अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में कमी के प्रमुख कारण क्या हैं? ओजोन परत में कमी के प्रमुख कारण क्या हैं? तो ऑप्शन ए CFC गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं जो ओजोन परत में कमी के प्रमुख कारण हैं। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण की रोकथाम में कौन से उपाय कारगर हैं? वायु प्रदूषण की रोकथाम में कौन सा उपाय कारगर हैं? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी हैं, जिसमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कार्बन उत्सर्जन का घटाना, हरित ऊर्जा का उपयोग। अगला क्वेश्चन है समुद्री जीवन पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्री जीवन पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर उपयोग सभी। महासागरीय तापमान में वृद्धि, एसिडिटी बढ़ना, समुद्री जैव विविधता पर असर। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन संसाधनों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के मुख्य स्वास्थ्य प्रभाव कौन से हैं? वायु प्रदूषण के मुख्य स्वास्थ्य प्रभाव कौन से हैं? तो उपयोग सभी है डी। अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, ये वायु प्रदूषण के मुख्य स्वास्थ्य प्रभाव हैं। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों की पूर्ति। वर्तमान और भविष्य की जरूरतों की पूर्ति करना टिकाऊ विकास का मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर कौन से हैं? जैव विविधता के मुख्य स्तर कौन से हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जीन, प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों जैव विविधता के मुख्य स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है? तो सही आंसर है सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जैव अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? जैव अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए कंपोस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को सबसे अधिक बढ़ाती है? ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को सबसे अधिक बढ़ाती है? तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना भारत में लागू है? वनों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना भारत में लागू है? तो ऑप्शन बी वन संरक्षण योजना, जो वनों के संरक्षण के लिए योजना भारत में लागू है, वन संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो ऑप्शन ए CITES जो जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? तो उपयोग सभी डी। वाहनों की गति नियंत्रण करना, उद्योगों में शोर नियंत्रण करना, हवाई जहाज यातायात का नियमन करना, यह ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम का कार्य है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी सभी। बाढ़, सूखा, तूफान, यह जलवायु परिवर्तन के कारण दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी पृथ्वी पर जीव और उनके पर्यावरण की विविधता, यह जैव विविधता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ऑप्शन है बी 1986 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा बोर्ड है। भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा बोर्ड है। तो ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन बी नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना सबसे प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं। तो डी सभी औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, ये तीनों जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। यह KVS पर्यावरण अध्ययन का पेपर है जिसके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 100 नंबर के। और ऐसी क्लास देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। PDF के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर PDF उपलब्ध की जाएगी। क्वेश्चन है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। ओजोन परत का मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है जैविक अपशिष्ट से कौन सा उपयोगी उत्पाद तैयार किया जाता है। जैविक अपशिष्ट से कौन सा उपयोगी उत्पाद तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी कंपोस्ट है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो सही आंसर मानव गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई के कारण कौन से प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई के कारण कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। वनों की कटाई के कारण प्रभाव पड़ता है जैव विविधता का नुकसान होना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, मृदा अपरदन, ये सभी वनों की कटाई के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें इस क्लास में कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जहाँ कई बार रिपीट हुए 2-4 क्वेश्चन है जो बार बार पूछने की संभावना है वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन टिकाऊ विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए वर्तमान और भविष्य की जरूरतों की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता में कौन सा स्तर शामिल नहीं है। जैव विविधता में कौन सा स्तर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी उद्योग विविधता। अगला क्वेश्चन भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। और इस क्लास में 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और पढ़ेंगे। अभी आधी क्लास हुई है, 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू है। तो है ऑप्शन ए CITES। अगला क्वेश्चन वायु प्रदूषण से कौन से स्वास्थ्य समस्या होती हैं। वायु प्रदूषण से कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है। तो ऑप्शन डी सभी अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ा की बीमारी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी समुद्री तापमान बढ़ना, समुद्र का एसिड होना, जैव विविधता पर असर। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से उपाय कारगर हैं? तो ऑप्शन डी सभी, टेरेसिंग, वर्षारोपण, जल संरक्षण। अगला क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना भारत में लागू है? तो ऑप्शन ए वन संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन डी वाहनों का शोर, औद्योगिक मशीनें, हवाई जहाज। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो उत्तर है बी जीवों और उनके पर्यावरण की विविधता। अगला क्वेश्चन भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन बी 1986 में। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू है? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू है? तो ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को सबसे अधिक बढ़ाती है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है जैव अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? जैविक अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए कंपोस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी बाढ़, सूखा और तूफान। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई से क्या खतरा बढ़ता है? तो ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का नुकसान, मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाया जाता है? क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 जून को। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के क्या लाभ है? तो ऑप्शन डी प्रदूषण मुक्त अक्षय स्रोत, बिजली उत्पादन। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता में किस स्तर का योगदान प्रजातियों के भीतर भिन्नता को दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा बढ़ती है? तो ऑप्शन डी तूफान, बाढ़ और सूखा। वायु प्रदूषण से कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती हैं? तो ऑप्शन डी अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग। अगला क्वेश्चन भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सी योजना लागू है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय जैव विविधता योजना। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण कौन से हैं? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन डी प्लास्टिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है जैव अपशिष्ट से कौन सा उपयोगी उत्पाद बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई से कौन सा पर्यावरणीय खतरा बढ़ता है? तो ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, जैव विविधता का नुकसान। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की कमी के कारण क्या बढ़ता है? ओजोन परत की कमी के कारण क्या बढ़ता है? तो ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से कौन सी समस्या बढ़ती है? तो ऑप्शन डी सूखा, बाढ़, तूफान आदि। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ। सौर ऊर्जा क्यों पर्यावरण के अनुकूल है? तो ऑप्शन डी अक्षय स्रोत, प्रदूषण मुक्त, बिजली उत्पादन में उपयोगी। जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो CITES। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई देता है?
तो बाढ़, सूखा, तूफान। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना लागू है? तो ऑप्शन ए वन संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में जीन विविधता का क्या महत्व है? जीव विविधता में जीन विविधता का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए प्रजातियों के भीतर विविधता। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है वीएम कोटा एग्ज़ाम के लिए, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की क्लास लगाई जाएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें इस क्लास में कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट किए गए हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना हर साल आ रहे क्वेश्चन है। इन ऐसा देखकर नहीं ये समझा कि बार बार सेम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, यह बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2021, 22, 23, 24 सभी में पूछे जा रहे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी वाहन, उद्योग, घरेलू ईंधन। प्रश्न 86 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए कंपोस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा बढ़ती है? तो ऑप्शन डी है तूफान, बाढ़, सूखा। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई से कौन सा खतरा बढ़ता है? तो ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, जैव विविधता का नुकसान। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा बोर्ड है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के क्या लाभ है? तो ऑप्शन डी है प्रदूषण मुक्त है, अक्षय स्रोत, बिजली उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में कौन सा स्तर प्रजातियों के भीतर भिन्नता को दिखाता है? तो ऑप्शन ए जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी बाढ़, सूखा और तूफान। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी है, जिससे भी अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सी योजना लागू है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता योजना। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण कौन से हैं? तो ऑप्शन डी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन डी प्लास्टिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट से कौन सा उपयोगी उत्पाद तैयार किया जाता है? तो कंपोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई से कौन सा पर्यावरणीय खतरा बढ़ता है? तो ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, जैव विविधता का नुकसान। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की कमी के कारण क्या बढ़ता है? तो ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का प्रभाव। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को ज्वाइन कर लें। और इसी तरह क्लास सामान्य हिंदी के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य हिंदी के लिए, वो भी क्लास देख सकते हैं, जिसकी क्लास हम
पिन की गई है और कमेंट में लिंक दिया गया है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरई पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर क्लास आती रहेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे वीडियो में कमेंट करें कौन सा पार्ट ले आया जाए, और क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस क्लास में रिपीट क्वेश्चन है, अगली क्लास में रिपीट नहीं होंगे।